मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट फर्स्ट में स्पीड एंड वेलोसिटी का जो पार्ट 1 था उस पर जो न्यूमेरिकल है उसको हम सोल्व करते हैं। एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसी पर आधारित क्वेश्चन है। इट इज 160 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। तो पटना टू रांची, ये पटना और यहाँ हम रांची मान लेते हैं, ठीक है। रांची एयर के थ्रू, एयर यानी प्लेन के थ्रू, ठीक है। प्लेन जब भी चलता है तो स्ट्रेट लाइन में चलता है। प्लेन का कवरिंग डिस्टेंस जो होगा वह हमेशा डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, ओके। तो 260 किलोमीटर 260 किलोमीटर एयर के थ्रू रास्ता है पटना से रांची का, एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। अगर आप बाई रोड से जाते हैं तो 320 किलोमीटर लगेगा। इसका मतलब रोड जो इट मे बी पॉसिबल, रोड हम ऐसे ही से मान सकते हैं कि रोड ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। तो ये जो रास्ता हो गया, ये डिस्टेंस का रास्ता हो गया 320 किलोमीटर बाई रोड, एंड एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट। यानी एरोप्लेन से जाइएगा तो आपको 30 मिनट लगेगा जाने में, गो फ्रॉम पटना टू रांची। वेयर एज डिलक्स बस टेक्स 8 आवर। अगर एरोप्लेन से जाते हैं तो 30 मिनट और अगर बस से जाते हैं तो 8 घंटा लगेगा। फाइंड द एवरेज स्पीड बाई प्लेन। प्लेन का जो एवरेज स्पीड निकालिए तो प्लेन की जो है वह स्ट्रेट लाइन में चलेगा और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस स्पीड का जो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, क्लियर। अब स्ट्रेट लाइन में एरोप्लेन जो है वह स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा, इसलिए इसका एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 260 किलोमीटर हो जाएगा। और टाइम जो लिया है वो 30 मिनट लिया है। 30 मिनट का मतलब हो गया हाफ आवर हो गया। इसको आप पलट दिए तो 520 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एरोप्लेन चला है। अब दूसरा हम लेते हैं पार्ट बी, द एवरेज स्पीड बाई बस। बस का जो एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा 320 किलोमीटर में है और 8 आवर में है, तो ये हो गया 8 चौका 32, यानी ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। पार्ट सी अगर इसको हम देखें तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन अगर हम लें तो ये हो जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, क्लियर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, तो ये हो जाएगा 260 किलोमीटर बाई हाफ आवर, तो ये हो गया 520 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी चलता है या कोई पार्टिकल चलता है तो उसका एवरेज स्पीड और उसका एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगा। ओके, अब चौथा हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बाय बस, इसका क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी बाय बस, इसको हम देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी बाय बस, एवरेज वेलोसिटी बाय बस, क्लियर? तो ये भी का वैल्यू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो चलेगा वो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 260 किलोमीटर बाय 8 आवर, क्लियर? अब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 6 चौका 24 कटेगा और ये 4 पचे 20, ये 4 से कटेगा और ये चलेगा 6 चौका 24, यहाँ 2 बच गया तो 4 पचे 20, ये हो गया 65/2, क्लियर? तो ये हो जाएगा कितना? 3.7 यानी ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एवरेज स्पीड बाय बस जो लिखा हुआ है, ये एवरेज स्पीड बाय बस जो हमने लिखा है, इसमें ये डिसाइड नहीं है कि बस जो है वह कंटिन्यूअस चला है या रुक रुक के चला है। यहाँ पर एक चीज प्रैक्टिकली आप सोचते हैं कि अगर कोई आदमी अगर आपसे पूछता है कि भाई पटना से रांची जाने में कितना देर लगेगा, तो आप जनरली उनसे पूछते हैं कि अपना गाड़ी से जाइएगा कि बस से जाइएगा, ठीक है? तो कहेगा कि आप दोनों बताइए कि दोनों कितना देर चलेगा। अगर बस से आप आप कहेंगे कि बस से जाइएगा तो आपको 2.5 घंटा लगेगा या 5 घंटा लगेगा, जो भी आप बताएं, है ना? और अगर अपना गाड़ी से जाइएगा तो 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। इसका मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि बस, जबकि बस जो है गाड़ी अपना इंडिविजुअल जो गाड़ी है, स्कूटर वगैरह जो है, उससे ज़्यादा स्पीड से वो चलता है, फिर भी वो लेट से पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि बस जो है स्टॉपेज बाय स्टॉपेज रुक रुक कर जाएगा। इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड जब आप निकालते हैं तो आप लिखते हैं टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम में वो भी आप इंक्लूड कर लेते हैं जो उसने वहाँ पर स्टॉपेज लिया है, वह भी टाइम इंक्लूड करते हैं। तो इस बात को याद रखा जाए कि एवरेज स्पीड बाय बस अगर आप कहते हैं तो उसमें होगा टाइम इंटरवल बाय बस, ये नहीं होगा ड्यूरिंग मोशन, ये नहीं होगा, होगा कि जितना टाइम लिया है वो सारा टाइम इसमें आ जाएगा। ओके, अगर वो 5 मिनट बैठा भी है तो वो भी टाइम उसमें आ जाएगा। मान लीजिए कि इसको एक दूसरे तरह से आप सोच सकते हैं कि ये P और ये Q है, यहाँ पर डिस्टेंस x है, ये टाइम लेता है 2 आवर और यहाँ जाकर आधा घंटा वो रेस्ट करता है, किसी आदमी से मिलता है, उसके बाद ये 3 आवर्स में लौट जाता है। तो अब इसका जो एवरेज स्पीड होगा कि ये डिस्टेंस जाने का और आने का प्लस दिस टाइम प्लस दिस टाइम, ये सारा टाइम वो इंक्लूड होगा। ओके, यहाँ पर ये चीज हमें जानने की जरूरत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 9। शो द ग्राफ द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट of a particle going along the x-axis function of time, ठीक है? Find the average velocity during 10 सेकेंड। पार्ट बी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड पर हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या क्या ग्राफ हमें शो कर रहा है। ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये 0 से चला है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट अगर हम
टाइम जीरो लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, यानी बस जो है या पार्टिकल जो है वह जो है इनिशियल पॉइंट से चला है 2.5 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चला है, यानी एक वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चला है। उसके बाद 2.5 सेकेंड से 7.5 सेकेंड तक वो वहाँ पर जाकर उस पोजीशन पर जाकर वो रेस्ट में रहा है, यानी कुछ देर आराम किया है। उसके बाद 7.5 सेकेंड्स के बाद वो जो है बंदा या बस जो भी आप कह सकते हैं वह 10 सेकेंड तक फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है। आफ्टर 10 सेकेंड के बाद वो रिटर्न हो गया है, यानी यहाँ पर टाइम का कोऑर्डिनेट 15 सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी जहाँ से चला था वो वहाँ पर पहुँच गया है। यानी अगर इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की बात लें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमें जीरो शो कर रहा है। अब हमें लेना है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द 0 to 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो पार्ट ए हम निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी तब होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी 0 से लेकर 5 सेकेंड तक 50 मीटर चला है, उसके बाद 5 सेकेंड, उसके बाद 2.5 सेकेंड तक वो आराम किया है, उसके बाद 7.5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक वो चला है, क्लियर। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने बताया कि टोटल टाइम का मतलब होता है जो स्टॉपेज वो लिया होगा वो भी टाइम हम उसमें इंक्लूड करेंगे, क्लियर। एक्चुअली ये चला है कितना देर, तो ये एक्चुअली ये चला है 5 सेकेंड तक, बाकी वो 5 सेकेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक वो स्टॉपेज में रहा है। तो जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे क्या कि 0 से 2.5 सेकेंड तक 50 मीटर चल गया, उसके बाद 7.5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक 50 चला। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 शिफ्ट में चला, 0 to 50 और 50 to 100, यानी 50 + 50 चला। टाइम टोटल कितना हुआ, तो टोटल टाइम हुआ 10 सेकेंड, क्लियर। क्योंकि टोटल जो स्टॉपेज टाइम होगा वो भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, 2 शिफ्ट में डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि 50 - 0 और 100 - 50 ऐसे करके निकाल सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका जो कवरिंग है वो 100 है और टाइम जो है वो 10 है, यानी ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड से ये चला है, क्लियर। यह क्वेश्चन हमें ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वो भी टाइम इसमें इंक्लूड होगा जो स्टॉपेज टाइम हुआ है, जितना देर वो स्टॉपेज हुआ है एवरेज वेलोसिटी में या एवरेज स्पीड में वो भी टाइम इंक्लूड होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला हमारा है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब इसमें एक चीज हमें देखना ये होगा कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, पहला पार्ट बी का, ठीक है, एट 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रेट लाइन में है, तो पॉइंट टू पॉइंट इसका जो वेलोसिटी होगा वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा। प्रीवियस थ्योरी में भी हमने बताया है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उस समय उसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 सेकेंड पर उसका वही वेलोसिटी था जो यहाँ पर वेलोसिटी था, क्लियर। तो ऐसे करें, 0 से यहाँ तक हम वेलोसिटी निकाल लें तो एवरेज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को कुछ किताब इस तरह लिखता है या कुछ किताब इस तरह लिखता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को। कुछ किताब इसको
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्म में लिखता है तो इसको इंस्टेंटेनियस लिखता है, कुछ किताब इसको एवरेज लिखता है तो इसको इंस्टेंटेनियस लिखता है। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? 50 और 2.5, तो ये हो गया 500 बाई 25 और ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी 0 to 2.5 भी अगर एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए, है ना, तो यही वैल्यू निकलेगा। एवरेज वेलोसिटी अगर यहाँ पर लेते हैं 2 पर लेते हैं तो डिफर हो जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? अब हम लेते हैं एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या रहा होगा? तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मान होगा वो होगा 50 माइनस 50 बाई 5 सेकेंड। क्लियर? यहाँ पर भी वही वेलोसिटी है, यहाँ पर भी वही डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर भी वही डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर देखी जाए तो ये 0 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो यहाँ पर एक नल वेक्टर का एग्जाम्पल आप शो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी स्टॉपेज में है इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन आप नहीं दे सकते। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं कि 8 सेकेंड पर क्या होता है। 8 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पर देखा जाए 7.5 सेकेंड से फिर ये चलना शुरू किया है और 10 सेकेंड तक चला है, और ये स्ट्रेट लाइन में ही है, ये कर्व लाइन में नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में रहने के कारण इसका एवरेज वेलोसिटी और इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 50 फाइनल माइनस इनिशियल बाई 10 माइनस 7.5, तो ये हो गया 50 बाई 2.5, ये हो गया 500 बाई 25, तो ये कट गया, तो ये हो गया 20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब अगला पार्ट है कि 12 सेकेंड पर क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये इसका 100 से 100 मीटर ये है और ये रिटर्न हुआ है, अपने ओरिजिन पोजीशन की तरफ रिटर्न हुआ है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका जो होगा वो 0 होगा। ओके, फाइनल 0 हो गया और इनिशियल जो हो गया वो हो गया 100। क्लियर? तो ये डिस्प्लेसमेंट ये ड्रॉ जा रहा है नेगेटिव में, तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि माइनस 100 डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है और बाई टाइम हो गया 5। ठीक है, 15 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड इक्वल्स टू ये माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ये रिटर्न हो रहा है इसलिए इसको हमने ऐसा लिखा है। चलिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस जितना हमारा लेक्चर था पार्ट 1 स्पीड एंड वेलोसिटी में, एससी वर्मा में जो टिपिकल न्यूमेरिकल था वो यही 2 न्यूमेरिकल था, बाकी हम आगे थ्योरी लाएंगे, तो फिर उसके बाद हम इसके एससी वर्मा के न्यूमेरिकल को आप लोगों में डील करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं एरोड्रॉम का। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर एरोड्रॉम का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 पेज नंबर 11, एरोड्रॉम किताब पलटिएगा तो पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 1.2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। उसके सॉल्यूशन में क्या है, ये पॉइंट ट्रेवर्स हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम। जितना दूरी वो तय करता है उसका आधा टाइम v1
आधा टाइम जो चलता है वो v नॉट से चलता है और रिमेनिंग पार्ट को कवर करने में जो टाइम लगता है उसका आधा टाइम v1 से चलता है। एंड विथ वेलोसिटी v2 द फॉर अदर हाफ टाइम, तो फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द जर्नी। ये होल टाइम जर्नी करते रहता है, बीच में स्टॉपेज नहीं लेता है। तब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, क्लियर। ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, क्लियर। तो ये डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस जो होगा, एक हाफ डिस्टेंस जो इसका होगा, हाफ डिस्टेंस इसका हो जाएगा x/2। तो x/2 को ये कवर करता है v नॉट वेलोसिटी से। तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? तो ये हम लिख लेते हैं t1, यानी x/2 इंटू v नॉट हो जाएगा इसको कवर करने में। मान लीजिए कि सेकेंड पार्ट को कवर करने में जो टाइम लगता है वो t1 लगता है, ओके। t1 तो यहाँ ले लिया है, यहाँ t2 ले लेते हैं। t2 टाइम लगता है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा कितना? रिमेनिंग डिस्टेंस x/2 बचा। अब ये इस t2 टाइम को दो वेलोसिटी से कवर किया जाता है। एक वेलोसिटी है v1 और दूसरा वेलोसिटी है v2। ये कवर करने में जो टाइम t2 लगता है, इसका आधा टाइम v1 से चलता है और नेक्स्ट आधा टाइम जो है वो v2 से चलता है। यानी दो टाइम इंटरवल, हाफ इंटरवल करके ये v1 और v2 से चलता है और ये दोनों डिस्टेंस मिलकर x/2 हो जाता है। तब इसको लिखा जा सकता है कि x/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया v1 इंटू t2/2 और प्लस v2 इंटू t2/2। टोटल टाइम इसको कितना लगा था? t2। उसका आधा टाइम v1 से चलता है, तो आधा टाइम v1 से चलता है तो v1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। रिमेनिंग डिस्टेंस जो बच गया वो t2/2 से चलेगा v2 वेलोसिटी से, तो उसको भी निकाल के अगर जोड़ देंगे तो ये टोटल टाइम निकल जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। t2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तब ये हो जाता है x/v1 प्लस v2, ओके। अब हम एवरेज और मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी का हम फार्मूला लिख देते हैं। मीन वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ x। टोटल टाइम हुआ कितना? तो टोटल टाइम हुआ t1 प्लस t2। अब इसको हम लिखेंगे मीन वेलोसिटी को, यहां पर हम लिख देते हैं इस तरह करके, मीन वेलोसिटी करके लिख देते हैं। अब यहां पर दैट इज हो गया मीन वेलोसिटी इक्वल टू x, ये हो गया x/2 v नॉट और प्लस x/v1 प्लस v2। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/, यहां हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट और ये हो जाएगा 2v नॉट इंटू v1 प्लस v2। यानी दैट इज ये हो गया एवरेज मीन वेलोसिटी जो हो गया 2v नॉट v1 प्लस v2, ओके, बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, ओके। ये इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ एक चीज देखने की जरूरत है कि यहाँ पर प्रीवियस एससी वर्मा का जो क्वेश्चन देखे और इस क्वेश्चन को देखे, अगर दोनों को कंपेयर हम करें तो हमें एक चीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में अगर ये चल रहा है बॉडी और इसमें पूरा टाइम मोशन में है तो एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी का वैल्यू सेम मिल जाएगा।
इस क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एवरेज ओवर होल टाइम मोशन, यानी ये पूरे टाइम मोशन में रहा है। तो क्या अगर स्टॉपेज टाइम यहाँ पर आ जाता तो मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में अंतर रहता? बिल्कुल। अगर मीन वेलोसिटी कहता है कि वेलोसिटी का टाइम बाई टाइम इंटरवल, ये मीन वेलोसिटी का रहेगा। एवरेज वेलोसिटी जो होता वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे एक चीज़ हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर हमारे वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को दबा दीजिए और साथ ही साथ शेयर करिए ताकि और भी बच्चों इसका लाभ उठा सके। वो बच्चे जो बीएड करने में, बाहर जाने में सक्षम नहीं हैं या फिर ट्यूशन वो बीएड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारा एक ऑनलाइन टीचिंग भी चलता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम जो है एचसी वर्मा का पूरा सॉल्यूशन जहाँ भी टिपिकल न्यूमेरिकल है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका हम सॉल्यूशन भी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।